अगर खड़ा होऊंगा तो चक्कर खा के कहीं गिर जाऊंगा। ठीक है। तो मेरे पीछे का ये वाटरफॉल देख रहे हो आप लोग, ये बरसात में बहुत नॉर्मल हो जाता है पहाड़ों में। कहीं भी जाओगे ना, एक तो निकलता पानी और एक पहाड़ों से ऐसा वाटरफॉल बरसात के टाइम पे बहुत नॉर्मल हो जाता है। तो आज मैंने सोचा कि हमारी नियर में जो जंगल है या ऐसे वाटरफॉल जो बहुत विलुप्त हैं, बहुत रेयर दिखते हैं, आज आपको उन चीजों को दिखाते हैं। पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत पहाड़ों से, इन खूबसूरत झरनों से। कैसा लगा झरना? मस्त है ना? ये नदियाँ, झरने, पहाड़ भी हमें क्या खूब जीना सिखाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो कह रही हो कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ से निकली नदी किसी को रास्ता नहीं पूछती कि समंदर कहाँ है। अब जब जंगल में आ ही गए हैं तो आपको पेड़ भी दिखाते हैं हमारे आसपास क्या कौन से पेड़ है। तो ये वाला जो पेड़ है ये बुरांस का पेड़ है, जो उत्तराखंड का स्टेट ट्री है, ये उसी का पेड़ है। और इसमें फूल ना मार्च में लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा हार्डली रहेगा तो मार्च या अप्रैल 2 महीने रहते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। जब फूल देही का त्योहार होता है ये फूल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद जो बुरांस का स्क्वैश बनता है शरीर के बहुत फायदेमंद होता है। तो ये है बुरांस का ट्री। तो इसकी पहचान के लिए इसका पत्ता दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये होता है बुरांस का पत्ता, मतलब ज्यादा चौड़ा भी नहीं होता है और ज्यादा ये लंबा, ऐसे लंबा टाइप का होता है। तो दूसरा पेड़ आता है उत्तराखंड का हरा सोना ओक ट्री। अब इसको हरा सोना इसलिए कहते हैं, इसके इतने ज्यादा फायदे हैं कि मैं बताते थक जाऊंगा। मतलब इसके पत्ते से और इसकी जड़ तक हर चीज इसके फायदेमंद होता है। उत्तराखंड में इसको बांज का पेड़ कहते हैं और इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो सबसे पहले इसकी पत्तियों की बात करते हैं। तो जब ये हरी भरी रहती हैं तो तब गाय भैंसों के काम आ जाते हैं चारे के रूप में। और जब सर्दियां हो जाती हैं, जब ये बिल्कुल पत्तियां सूख जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, तो लोग इनको उठा के अपने गौशाला में ले जाते हैं और गाय भैंसों के बिछोने के काम में आते हैं। ये तो इनके पत्तियों के काम हो गए। फिर इसके आते हैं इसके तने पे। अब इसका तना इतना मोटा और इतना मजबूत होता है कि इससे बहुत सारे औजार बनाए जाते हैं। जैसे कुदाल के पीछे का होता है, उसके बाद दरांती होती है, दरांती कभी इसी से, दरांती के जो हत्था होता है इसी से बनाते हैं। और जो ओखली में गंजला होता है, जो पहाड़ी चक्की होती है जिसमें धान कूटते हैं ना, वो जो ऊपर हाथ से पकड़ते हैं, और वो भी बांज के तने से ही बनता है। फिर जो लोग लकड़ी का काम करते हैं ना, वो बांज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उस चीज में बांज का मतलब बढ़िया फायदा होता है क्योंकि मजबूत होता है। और इसमें ना कीड़े, जो दीमक वगैरह होता है ना, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और बारिश कितनी भी हो जाए इस पर बदबू, मतलब ये बिल्कुल बदबू नहीं छोड़ता है। ये इसके बहुत ज्यादा फायदे इसलिए माने जाते हैं। अब इतने ज्यादा फायदे होने से हमने इसका अंधाधुंध यूज भी किया है। अब होता क्या है कि जो कष्टकार लोग होते हैं वो इसके तने का यूज कर लेते हैं, महिलाएं इसके पत्तियों का यूज अपने गाय भैंसों के लिए कर देती हैं। तो बार बार कटिंग होने से ये 1-2 बार तो ग्रो कर जाता है, लेकिन फिर बाद में ठूट बनकर ये खत्म ही हो जाता है। तो इसलिए ये चीज हमारे लिए थोड़ा घातक सिद्ध हुई है। अब इसकी पत्तियां दिखाता हूँ मैं आपको। इसकी पत्तियां थोड़ा नुकीली टाइप की होती हैं, ये भी बुरांस के जैसे होती हैं। और पीछे असर होता है इसका व्हाइट कलर का और आगे ग्रीन कलर का, और साइड में कांटे टाइप के होते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं उसको जरूर बताएगा हमें। अब हमारे घर के आसपास में थोड़ा 2-3 टाइप के ही पेड़ है। थोड़ा ऊपर जंगलों की तरफ जाने पे हमें थोड़ा ज्यादा वैरायटी के पेड़ मिलेंगे। अब अगला आता है ये नीहल का पेड़। नीहल का पेड़ क्या होता है कि जंगली फल वाला पेड़ है। तो मार्च अप्रैल में इस पे फूल लगते हैं और मई जून में इस पे फल लगते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा कम ही दिखने को मिलेगा, क्योंकि इस पे जब फल लगता है ना, तो जंगली जानवर इनको खाने के लिए गांव की तरफ रुख करते हैं और वो इतना तहस नहस बजा देते हैं। तो लोगों ने इसको काट के अपने बाउंड्री बना दी और इसको थोड़ा सा कम ही रखा हुआ है। बहुत कम रेयर चांसेस मिलेंगे आपको, जंगलों में मिलेंगे लेकिन गाँव में थोड़ा सा कम मिलेंगे। तो इसका फल जो होता है, आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ाने में बहुत मददगार होता है और बहुत टेस्टी फल होता है। इस पर ज्यादातर जो जानवर आते हैं ना, वो भालू आता है। भालू इसको बहुत ज्यादा खाता है। तो कहीं भी ऐसा पेड़ दिखे और ये फल पका हुआ है, खाने लायक है, तो रात को उसके नजदीक मत जाइए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे भालू भी हो। तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, पूरी ग्रीन कलर की होती हैं और कांटे नहीं होते इस पे। ये होता है इसका, और इसको हम गढ़वाली में मुओल बोलते हैं।
जब ये मतलब पत्ती को नहीं, जो फल होता है उसको मोल बोलते हैं। तो इसका जो फल है ये है मोल, मेहल ऐसा होता है। पक के ये थोड़ा ब्लैक कलर का होता है और बड़ा हो जाता है, तो फिर खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, इसको पकड़ के जमीन गड्ढे में गाड़ देते थे तो थोड़ा जल्दी पक जाता था। और इसका जो कांटा होता है ना, बहुत सख्त कांटा होता है, अगर कहीं चुभ जाए ना तो सीधे खून ही निकाल देता है वो। अब ये कोई पेड़ तो नहीं है, लेकिन इसको हम बशा बोलते हैं। ये ना बहुत काम की चीज़ है। अगर कभी आपको कहीं पे कटफट लग जाए तो ये ना फर्स्ट एड का काम करता है। मतलब इसको रगड़ के पीस के बना दो, ऐसे निकाल दो और इसको कटे पे लगा दो, और ये बहुत जल्दी रिकवर करने में मदद करता है। तो हम लोग जब भी कोई कटफट लगता है या कहीं पे कोई कांटा वगैरह चुभता है तो इसको पीस के इसको लगा देते हैं। तो मुझे आज भी बचपन की एक घटना याद है। तो मेरे यहाँ ना बड़े बड़े पिंपल्स वगैरह टाइप के, दुखने टाइप के हो गए थे। तो मम्मी और पापा मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। तो कहीं भी मतलब इंजेक्शन लगा के, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगा दिए थे, ठीक नहीं हो रहा था। तो मेरी दादी ने क्या किया कि इसको निकाल के इसको पीसा और इसमें तेल पता नहीं क्या क्या मिला के इसको लगाना स्टार्ट किया। आप विश्वास नहीं करोगे, कम से कम 3 दिन में ये साफ हो गया था। अभी तक वो छाया तो है यहाँ पे, लेकिन मेरे को दर्द से निजात तो मिल गया था। अभी दादी कभी भी कहीं पे भी करता है ना तो इसी को निकाल के ये लगा देती है। तो चलिए अब आपको एक व्यू पॉइंट दिखाता है। हमारे घर के ऊपर में एक व्यू पॉइंट है, बहुत मजेदार पॉइंट है। मैं इससे दिखाता हूँ, बहुत हाइट पे है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप बरसात में ऐसे पहाड़ों पे जाओ, अगर आपके जूते बढ़िया ग्रिप वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर आपके डेली यूज वाले चप्पल है ना तो उनको निकाल के साइड में रख दो, क्योंकि उनसे ग्रिप तो बनती नहीं है। और ये चप्पल अगर फिसल गए ना तो आप कहीं का कहीं गिर जाओगे। तो इनको रिमूव कर दो, फिर चलता है। अब इस व्यू पॉइंट को ना बैठ के ही देखना है। अगर खड़ा होऊंगा तो चक्कर खा के कहीं गिर जाऊंगा। तो इसलिए शांति से बैठो और इस व्यू का मजा लो। और आज मैं आपको ऐसी चीज दिखा रहा हूँ ना, अगर आपको इससे प्यार नहीं होगा तो शायद ही आपको जिंदगी में ऐसे पहाड़ों से, ऐसे व्यू से प्यार होगा। दिखाते हैं, इट्स अमेजिंग व्यू, लुक एट दिस। वाह, हमारा घर देखो, ये रेड कलर का। बाकी वो हमारा ये वाला पुराना घर है और ये हमारे आसपास के पड़ोसी। अब मैं कॉल करके मम्मी को बुला दिया है। मम्मी देखो आ रही है। मैंने मम्मी को भी नहीं बताया था मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो अबे मैं वीडियो बनाओ। मम्मी को बोल दिया मैंने, मेरी वीडियो बना ले उधर से। और देखो ताई को बोलता हूँ मैं, ताई भी देखो, मेरे को ताई भी दिख रही है यहाँ से। ए बॉडी, मेरे को ताई भी सरप्राइज हो गई। हाँ मन। अब देखो हमारे घर के ऊपर कितने घर हैं। ये सारे हमारे फैमिली वालों के घर हैं। और ये देखो एक ये वाला है यहाँ से ऊपर ऊपर ऊपर। आप सचिन को देखते होंगे ना, सचिन मेरे साथ रहता है। तो ये वाला है इसका घर सबसे ऊपर, मतलब रोड से देखो कितने ऊपर है। ठीक है, ये नीचे है रोड, यहाँ से इतने ऊपर। ये हमारा मेन गांव, पूरा सारी विलेज। ये हमारी स्कूल है यहाँ पे, जूनियर और प्राइमरी। इंटर कॉलेज के लिए हम थोड़ा नीचे जाना पड़ता है। गाँव का एक पार्ट ये वाला है, हमारा वाला एरिया, और एक पार्ट वो सामने है ये वाला, उसके पीछे भी है एक वाला पार्ट। और यहाँ ऊपर तक रहता है लोग, यहाँ देखो यहाँ तक। और ऊपर की साइड ना सचिन के घर से आधा किलोमीटर ऊपर भी रहता है एक परिवार। तो चलिए फिलहाल अब घर चलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। मम्मी कॉल पे कॉल करी जा रही है। तो फिलहाल खाना खाते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। पहले घर पहुंच जाते हैं।
चलिए फिलहाल घर पे पहुंच गए। आज मम्मी ने देखते हैं क्या बनाया राजा बेटा के लिए। क्या बनाई थी खाना? दाल बनाई, भात बनायो। दाल की जो भी है। घर पे आके ना भूख बहुत तेज लग गया। मतलब मैं वहाँ कम से कम 3 घंटे में वीडियो पूरी करी है। तो बरसात के टाइम पे जब भी आप पहले घर आते हो तो सबसे पहले पैर वैर चेक कर लियो, क्योंकि जोंक होने का ना सबसे ज्यादा डर होता है। तो ये देख लो, फिर जाके अंदर रूम में एंटर करो। तो चलिए फिलहाल अभी शाम के बज रहे हैं 5 और आज दिन भर मौसम ठीक रहा। मोस्टली क्या होता है बरसात में, बरसात रात को ज्यादा होती है और दिन भर ठीक ही रहता है। कभी कभी हो जाता है, लेकिन कभी कभी दिन में भी बरसात हो जाती है और कभी कभी रात ठीक रहता है और रात में बरसात ज्यादा होती है। तो फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताएगा। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगली बार हम कुछ और पेड़ों के बारे में बताएंगे, कुछ और उत्तराखंड में कुछ और नई चीजों के बारे में बताएंगे, तो वो अगले ब्लॉग में करेंगे। पहले आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब के बगल पे जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाना है। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।